अनिल पांडे, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। ये एनएचएम कर्मचारियों का लगभग 17-18 दिन से प्रदर्शन चल रहा है अपने 10 सूत्रीय मांगों के संबंध में, और इसमें शासन द्वारा कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। शासन और कर्मचारियों के बीच गतिरोध जारी है। इसको देखते हुए ही हम लोग पहल कर रहे हैं, और मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा कि ये जो मांग किया गया है, इनके द्वारा 10 सूत्रीय मांग की गई है। 10 सूत्रीय मांगों में कुछ मांगों पर राज्य शासन द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा ये मीडिया के समक्ष आकर बताया गया है कि 5 मांग को पूरी कर ली गई है और शेष मांगों पर विचार किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि इनका जो नियमितीकरण का मांग है वो एनआरएचएम के तहत 2 पार्ट में कर्मचारी हैं। एक पार्ट ऐसा है जिनका पद राज्य शासन के सेटअप में स्वीकृत है, एक पार्ट ऐसा है जो पद आईपीएच नॉर्म्स में किसी भी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं भी नहीं है। तो जो सेटअप में पद स्वीकृत है उसके लिए हम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पूरे कर्मचारियों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि हम लोग पहल करेंगे और निश्चित रूप से उनका रास्ता निकलेगा। हमें विश्वास है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी संवेदनशील हैं और इस बात को समझेंगे और रास्ता निकलेगा। दूसरी पार्ट जो है जिनका सेटअप में पद नहीं है तो उनका नियमितीकरण संभव नहीं है। इसलिए अपन ये मांग करेंगे कि भाई जो भी सुविधाएं कर्मचारियों को दी जा रही है, हमारे पड़ोस के राज्य में मध्य प्रदेश में दी जा रही हैं सुविधाएं एनएचएम कर्मचारी को, क्योंकि हमारा बड़ा भाई है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के समान छत्तीसगढ़ में भी एनएचएम कर्मचारियों को विचार कर उसका लाभ दिया जाना चाहिए। ये बताइए कि सरकार का कोई नुमाइंदा इसमें चर्चा क्यों नहीं करता है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये एनएचएम संघ और शासन के बीच जो गतिरोध है उसके बीच क्या मामले हैं इसको मैं नहीं बता सकता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक पार्ट जो है वो उस पार्ट को रिलीफ मिलेगा और शासन भी मानेगी। उसको कैसे मानेगी, कौन सा बात शासन के पास रखनी पड़ेगी, वो तकनीकी बातों को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ये एनएचएम के जो कर्मचारी हैं या मान लीजिए इनके जो लीडरशिप हैं शायद उस बातों को न समझ पा रहे हों, शासन के समक्ष अपनी बातों को अच्छे से न रख पा रहे हों, लेकिन हमें विश्वास है कि शासन मानेगी। दूसरा एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक चीज कि राज्य शासन जो कार्रवाई कर रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये कर्मचारी हैं, हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी इस नौकरी से चल रही है, इसलिए कार्रवाई की तरफ न जाए, बीच का रास्ता निकाले और गतिरोध को खत्म करे। मैं हड़ताली कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा कि आप तकनीकी बातों को समझकर लोकहित में, जनहित में शासन को समय दें और जो मांग राज्य शासन द्वारा माना गया है उस पर भरोसा करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री शासन पर भरोसा करते हुए गतिरोध को खत्म करें। उनका कार्रवाई शून्य किया जाए, अगर शून्य नहीं किया जाता है तो हम लोग स्वयं आगे आके पहल करेंगे और कार्रवाई शून्य। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने चर्चा किया कर्मचारी तो अब जो है इसमें क्या आपका जो सुझाव इन्होंने माना या फिर अब तो भाई अभी हम रख रहे हैं, ये चर्चा करेंगे आपस में, लेकिन हमारा जो सुझाव है, हमारा जो मानना है, हम इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि इनको समाप्त करना चाहिए गतिरोध, क्योंकि गतिरोध बढ़ेगा तो शासन कार्रवाई की तरफ जा रही है। छोटे जो कर्मचारी ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका रोजी रोटी से चल रहा है वो परेशान हो सकते हैं, क्योंकि नियमितीकरण की जहां तक मांग है, मैं मानता हूं कि डायरेक्ट नियमितीकरण संभव नहीं है। आज मैं आपको ये अवगत करा देना चाहती हूँ कि आज हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 18वां दिन है, और 18वां दिन क्योंकि हमारे 27 जो साथी हैं प्रांतीय टीम, उनको
सेवा समाप्ति की जा रही है। तो सेवा समाप्ति का आदेश उनके लिए जारी हो गया है, जिसके कारण से 33 जिलों में उग्र आंदोलन चालू हो गया है। अब वो 33 जिला पूरा तरीके से पूरे एनएचएम कर्मचारी इस्तीफा देने जा रहे हैं। मैं आपको अवगत करा देना चाहती हूँ कि जब तक हमारी प्रांतीय टीम हमको ये अवगत ना करा दे, हमको ये ना बता दे कि हमारा हड़ताल खत्म होने वाला, तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और हड़ताल खत्म होने का एक ही शर्त है, सरकार हमारी जो जो मांगे बनी है उसका आदेश जारी करे और ग्रेड पे का निर्धारण करे और हमारे जो 27 साथियों का सेवा समाप्ति किया है उनकी बहाली करे। उसके बिना हम हड़ताल से में डटे रहेंगे, हड़ताल से हटेंगे नहीं। जब तक हमारी प्रांतीय टीम का घोषणा नहीं हो जाता है तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आए थे? नहीं, उनका समर्थन हम लोगों के प्रति है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम तो एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले आए हैं और उन्हीं का बात सुनेंगे और हमारे जो प्रांतीय टीम जो घोषणा करेंगे हम उन्हीं की बात सुनेंगे। और प्रांतीय टीम अपना नौकरी तक दांव पे लगा चुके हैं, तो हम ऐसे हिल जाएं, हमारी एकता तो यहाँ पे खंडित नहीं हो सकती है सर। इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारा इस तरह से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा, हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी। मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी पे पूरा भरोसा है, मुझे मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि वो अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस तरह रोते बिलखते सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे न्याय के बारे में जरूर सोचेंगे और हमारे पक्ष में जरूर फैसला लेंगे। आपने कहा आप लोग इस्तीफा देंगे, तो कब तक फैसला इस्तीफा देंगे? हमारे अभी सीएमएचओ सर नहीं है, इसलिए हमारा इस्तीफा का अभी हम लोग जितने लोग हैं ब्लॉक वाइज पहुंच नहीं पाए हैं और प्रांतीय टीम जैसा बोलेगी अभी साइन कर रहे हैं। जब सब साइन हो जाएगी तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 18 दिन से आंदोलनरत हैं, दूसरे तरफ राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें प्रदेश के अधिकांश जिलों में कर्मचारियों को नोटिस भी दे दी गई है और एनएचएम से संबंधित संघ पदाधिकारियों में मेरी जानकारी अनुसार 25 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग आपस में चर्चा करके निर्णय लिए कि कर्मचारी हित में, जनहित में हम लोगों को आगे आकर पहल करना चाहिए, जिस संबंध में आज मैं आप लोगों के धरना स्थल पर उपस्थित हुआ। साथियों, निश्चित रूप से आपकी जो मांग है उस मांग का मैं समर्थन व्यक्त करता है, लेकिन सबका अपना विचार होता है, सबका अपना अभिव्यक्ति होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ किसी कैडर के तहत तो नहीं बैठे हैं, एनएचएम संगठन के तहत बैठे हैं, तो हमारा प्रांतीय टीम जैसा भी निर्णय लेगा हम लोग को तो करना वैसा ही पड़ेगा। और आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारा हित ही सोचेंगे। इसके लिए मैं पूरे एनएचएम कर्मचारी संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ।